क्लास 10th है यानी क्लास 10 का है, प्रश्नावली 3C है। ध्यान देंगे, बोर्ड एग्जामिनेशन हमारा एकदम करीब है, बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 यूपी बोर्ड है। सवाल नंबर है हमारा, ध्यान देंगे 10वां सवाल नंबर है 10। क्या लिखा है? 2x प्लस 3y बराबर 11। क्या दिया है? पहला समीकरण यानी 2x प्लस 3y 11 दिया है, तथा दिया हुआ है 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इसमें यम का वह मान ज्ञात कीजिए। यानी यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए क्या दिया? y का मान दिया हुआ है यम x प्लस 3, क्योंकि समीकरण 1 है 2 है यानी चर पद है ना। x और y क्या पद, कौन सा पद है? चर पद होता है। हमको चर पद ज्ञात करना है। चर पद कौन सा होता है? x, y, ये चर पद होता है। यानी समीकरण 1 और 2 को हम हल करते हुए हमने क्या करेंगे? यम का मान ज्ञात करेंगे y के अनुसार। लिखेंगे सॉल्व। क्या लिखेंगे? दिया है समीकरण, यानी हमारा समीकरण दिया है। जो चीज दिया रहता है मैथ में तो हम लिखेंगे हल दिया है। समीकरण यानी हमारा दिया हुआ है। यहाँ हम क्या करेंगे? दे देंगे बराबर का चिन्ह। बराबर का चिन्ह दे दिया। हमारा सवाल क्या दिया हुआ है? 2x प्लस 3y बराबर कितना दिया है? 11। यानी ये हमारा कौन सा समीकरण हो गया? एक समीकरण हो गया। दूसरा क्या दिया है? यहाँ पे लिखेंगे तथा दिया हुआ है 2x माइनस 4y बराबर कितना दिया है? -24। ये हमारा कौन सा समीकरण है? 2 दिया है। हम क्या करेंगे? समीकरण 1 में से 2 को हम घटा देंगे, यानी 2 में से किसी को घटा सकते हैं हम। लिखेंगे यहाँ पे दे देंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पे। समीकरण 1 में से 2 को क्या करेंगे? घटाने पे लिखेंगे। घटाने पे अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? घटा देंगे। समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे। यहाँ क्या है? कौन सा चिन्ह हो जाएगा? घटाना का। और ध्यान देंगे दोनों प्लस में है। यहाँ तो हम घटा रहे हैं, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस प्लस माइनस, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। प्लस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो प्लस माइनस। अब ध्यान देंगे विलोपन विधि में होता क्या है? अब ध्यान देंगे विलोपन विधि यह नहीं है, लेकिन इसमें आया क्या है? विलोपन विधि में ही होता है। अगर x का गुणांक बराबर है, यहाँ पे क्या लिखा है? 2x, यहाँ भी 2x प्लस प्लस माइनस, यानी x का गुणांक बराबर है ना, ये पूरा, तो पूरा पूरा कट जाएगा। यह क्या हो गया? प्लस माइनस पूरा पूरा कट गया। ये तो कट गया। यहाँ पर बचा कितना? प्लस प्लस 3 और 4y जोड़ेंगे तो 7y हो जाएगा। 7y बराबर कितना हो जाएगा? 11 और 24 कितना हो जाएगा? 35। एक कट जाएगा। 7 एक कम 7, एक मतलब मिल जाएगा 7, 7 पचे 35, यानी y का मान कितना आएगा? 5। y का मान 5 आ गया। अब y का मान हम क्या करेंगे? लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। y का मान 5 है। y का मान 5 समीकरण 1 में रखने पर यानी समीकरण 1 में हम क्या करेंगे? रख देंगे। यहाँ बराबर के चिन्ह देंगे। समीकरण 1 क्या दिया हुआ है? 2x प्लस 3y बराबर 11। कितना दिया? 11 दिया है। हम y का मान आ गया तो y की जगह हम क्या लिखेंगे? यहाँ लिख देंगे बराबर का चिन्ह 2x प्लस 3y यानी कोई चिन्ह नहीं रहेगा तो मल्टीप्लाई यानी गुणे का चिन्ह है। यहाँ पे दे देंगे 5 बराबर कितना है? 11। और ध्यान देंगे हम समीकरण को हल करते जाएंगे। 2x प्लस 3 गुणे 5 यानी 3 पचे कितना हो जाएगा? 15 बराबर कितना दिया है? 11। अब ध्यान देंगे 2x प्लस 15 क्या है? बायां पक्ष है, 11 दाहिना पक्ष है। हम समझाने के लिए ये लिख सकेंगे हम प्लस 15 किधर है? बाएं पक्ष में है। किधर है? बाएं की तरफ है, यानी इसका पक्षांतर हो जाएगा। पक्षांतर का मतलब समझ रहे हैं? पक्षांतर प्लस है बाएं दाहिने में जाएगा कितना हो जाएगा? प्लस 15 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा कितना? 2x बराबर लिखेंगे प्लस 11 और प्लस आएगा तो हो जाएगा -15। अब घटाएंगे -15 में से प्लस 11 जाएगा तो कितना बचेगा? 2x बराबर बचेगा -4। यहाँ भी कट जाएगा। 2 1 2 2 दूनी 4, यानी
यक्स के मान कितना आ गया -2, यक्स और वाई का मान आ गया, वाई का भी मान आ गया है, एक्स का मान आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण ध्यान देंगे, जो पूछा है एम का मान ज्ञात करना है, यानी इसमें क्या करना है, यहाँ पे लिख देंगे एम का मान, यानी हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है, लिखेंगे परंतु यहाँ से जो भी सवाल बचा हुआ है ऊपर से लिखते हुए आ रहे हैं हम, तो परंतु लिखकर हम लिख सकेंगे वाई का मान दिया हुआ है, वाई बराबर एक्स प्लस 3 दिया है, वाई का मान वो क्या करेंगे, एक्स और वाई का मान समीकरण 3 में रखेंगे, तो ये हमारा समीकरण कौन सा हो गया, 3 हो गया है। वाई और एक्स का मान यानी लिखेंगे समीकरण 3 में एक्स का मान एक्स बराबर 2 तथा वाई का मान कितना दिया है 5 रखने पर हम रख देंगे वाई का मान कितना दिया हुआ है 5 दिया है, गुणे एक्स का मान है -2 प्लस कितना दिया है 3। अब ध्यान देंगे -2, तो यहाँ पे क्या कोई चिन्ह नहीं है, तो प्लस का चिन्ह है, सबसे पहले चिन्ह में गुणा होता है, ध्यान देंगे, यानी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी 2m प्लस 3। अब ध्यान देंगे यहाँ पे 5 बायां पक्ष है, -2 प्लस 3 क्या है, दाहिना पक्ष है। तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे, प्लस 3 दाहिने पक्ष में है, तो बाएं की तरफ आएगा तो -3 हो जाएगा, यानी +5 -3 बराबर -2 यम। हमको यम का मान ज्ञात करना है, घटाएंगे कितना होगा, +5 में से -3 जाएगा तो 2 बच जाएगा, बराबर -2 यम। हम यह करके लिख सकेंगे क्या कर सकेंगे हम, -2m बराबर 2 लिखेंगे, 2 से 2 कट गया, यानी ध्यान देंगे, यानी 2/2, यानी कटेगा तो -1 ही आएगा ना, क्योंकि माइनस आगे ऑलरेडी पहले दिया हुआ है, यानी आ गया यम का मान कितना आया -2, यम का मान -1, यम का मान -1 आया है। लिखेंगे अतः यक्स का यम का मान -1 यम का मान कितना होगा, यम बराबर -1 होगा। पूछा यम का मान कितना होगा, तो हमारा यम का मान क्या होगा, 1 होगा। यह सवाल आप लोगों के लिए अच्छा होगा, तो आप लोग लाइक शेयर बेल आइकन को दबाना, फॉलो करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।